हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे आपका एंटी कैंसरस ड्रग में विनकेल्कुलाइड्स। तो यहाँ पे दो ड्रग हम लोग यूज करेंगे, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो अगर हम बात करें विनकेल्कुलाइड्स से, तो विनकेल्कुलाइड्स में आपको एक लाइन मैकेनिज्म याद रखनी है कि जो विनकेल्कुलाइड्स हैं ये आपके माइटोटिक इनहिबिटर है। इसका मतलब है कि जब सेल की जो आपके यहाँ पे सेल की जो ग्रोथ हो रही है, जो उसकी डिवाइडेशन होता है, सेल डिवीज़न हो रहा है, उसमें जो आपका मेटाफेज, एनाफेज, जो टीलोफेज आता है, तो उसमें जो मेटाफेज है उसी को क्या करता है, ये अरेस्ट करता है। इसे बोलते हैं माइटोटिक इनहिबिटर बोलते हैं। तो माइटोटिक इनहिबिटर काम कैसे करता है आपका ये विनकेल्कुलाइड्स? ये क्या करता है, वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं ट्यूबुलिन। ये क्या करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन पे बाइंड करता है। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन बाइंड करता है तो क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देता है। अब पॉलीमराइजेशन जब इनहिबिट हो जाता है तो आपकी जो मेटाफेज वो अरेस्ट हो जाएगी, और जब मेटाफेज अरेस्ट हो जाएगी तो इसका जो मेटाफेज से जो एनाफेज में कन्वर्जन होता है, अब वो कन्वर्जन नहीं होगा। अगर मेटाफेज से एनाफेज में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो सेल साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए वो कंप्लीट नहीं होगी और बीच रास्ते में ही सेल की डेथ हो जाएगी। तो आपको इतना ही याद रखना है, जो विनकेल्कुलाइड्स हैं मीन्स विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये क्या करती है, माइटोटिक इनहिबिटर है, मेटाफेज को अरेस्ट करती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन पे बाइंड करती हैं और पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करती हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे लिया है विनकेल्कुलाइड्स। तो विनकेल्कुलाइड क्या करती हैं, देखिए माइक्रोट्यूब्यूल में, माइटोसिस में माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन पे मीन्स ट्यूबुलिन पे बाइंड करती हैं। तो क्या करती हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल की जो असेंबली का फॉर्मेशन हो रहा है उसको इनहिबिट कर देती हैं। इसका मतलब है कि मेटाफेज, माइटोटिक अरेस्ट हो जाएगा, मेटाफेज अरेस्ट हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग फिगर बनाए हुए, फिगर से देखेंगे हम लोग। देखिए ये क्या है कि ये मेटाफेज है, ये आपका एनाफेज है। तो मेटाफेज में क्या है कि यहाँ देखिए कि ये स्पिंडल है, देखिए जो ये थ्रेड टाइप के हैं, ये स्पिंडल हैं, और ये जो बीच में ये क्रोमोजोम्स हैं। अब क्या होता है कि जब हम लोग विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन देते हैं तो क्या करते हैं कि ये जो ट्यूब्यूल है, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, देखिए ये क्या होता है कि इसका जो पॉलीमराइजेशन होता है, ये पॉलीमराइजेशन को विनकेल्कुलाइड्स इनहिबिट कर देता है। इसका मतलब है कि जो मेटाफेज में जो आपका क्या है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है जिसका पॉलीमराइजेशन होता है, इसके पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देगा। अब ये पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो जो नेक्स्ट फर्दर स्टेज होगी मेटाफेज से एनाफेज, ये एनाफेज में कन्वर्जन नहीं होगा। होता क्या है कि ये जब इनका पॉलीमराइजेशन नहीं होता है तो जो ये माइटोटिक जो स्पिंडल होते हैं इनका डिसोल्यूशन हो जाता है। अब जब डिसोल्यूशन हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, ये जो सेल्स हैं इनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है, इसका मतलब है कि सेल की जो डिवीज़न हो रहा था, डिवाइडेशन हो रहा था, अब वो डिवीज़न नहीं होगा। मीन्स जो सेल का फार्मेशन, न्यू सेल की फार्मेशन हो रही थी वो टोटली ब्लॉक हो जाएगी। तो ये आपकी मैकेनिज्म है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन की। अब इसी के साथ साथ लगा हुआ है टैक्सिन। टैक्सिन की जो ड्रग है वो पैक्लीटैक्सेल और डोसीटैक्सेल। अगर हम बात करें पैक्लीटैक्सेल की बात करें, डोसीटैक्सेल ड्रग की बात करें, इसकी मैकेनिज्म जो है वो क्या है, विनकेल्कुलाइड के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे हमने पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट किया था, और यहाँ पे क्या है कि जब हम टैक्सेन देते हैं तो क्या करता है, ये इतना ज़्यादा पॉलीमराइजेशन कर देता है कि वो क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होने के बाद उसका डीपॉलीमराइजेशन नहीं होता है। इतना ज़्यादा पॉलीमराइजेशन कर देता है कि वो क्या हो जाता है कि टोटल वो स्टेबल हो जाता है, डेंस हो जाता है, वहाँ से डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है टैक्सेन या पैक्लीटैक्सेल ड्रग की है वो जस्ट विनकेल्कुलाइड्स के अपोजिट है। तो अगर हम बात करें टैक्सेन की बात करें तो पहला क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स डाइटरपीन है, ये कॉम्प्लेक्स डाइटरपीन है, और ये क्या होती है, एक प्लांट है, वेस्टर्न यू ट्री है, उसके बाग से ऑब्टेन्ड होती है। तो क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन को इन्हांस कर देता है। देखिए इट इन्हांसेस पॉलीमराइजेशन ऑफ द ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन की पॉलीमराइजेशन को इन्हांस कर देता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट किया था, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन को इन्हांस कर। इसका मतलब है कि जो टैक्सेन की मैकेनिज्म है वो इनका विनकेल्कुलाइड से क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो अब क्या है कि जब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन इन्हांस कर देता है, तो अब क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं।
डेंस हो जाएंगे। अब वहाँ से क्या होता है, इनका डीपॉलीमराइजेशन नहीं होता है। तो अगर इसकी हम मैकेनिज़्म की बात करें तो हम लोग वही मैकेनिज़्म देखेंगे। देखिए ये स्पिंडल है, ये क्रोमोजोम्स है, ये आपकी मेटाफेज है। ये क्या है, मेटाफेज, ये मेटाफेज है और ये आपकी एनाफेज है। तो अब क्या है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डॉटेड लाइन देखेंगे अगर हम लोग, तो ये क्या है, पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर रहे हैं। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, खूब पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। पॉलीमराइजेशन इतना ज़्यादा कर देते हैं इसको कि ये बाद में क्या होता है, एक दूसरे से छूट नहीं पाते, डीपॉलीमराइजेशन नहीं होता है। अब डीपॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो क्रोमोजोम्स क्या होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट नहीं होंगे तो कहीं पोल पे भी नहीं जा पाएंगे। तो क्या होता है कि अब यहाँ पे देखिए कि जब पॉलीमराइजेशन को इन्हांस कर देते हैं तो क्या होता है कि देखिए सेल रिमेन्स फ्रोजन इन मेटाफेज। अब क्या होगा कि हमारी जो सेल्स है, जहाँ पे सेल्स का न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, मेटाफेज एनाफेज जाएगा, वहाँ पे सेपरेट होना चाहिए, और सेपरेशन नहीं होता है। हमारी सेल्स जो हैं ये यहाँ पे एकदम फ्रीज कंडीशन में हो जाएंगी, इसके फर्दर की टोटली प्रोसेस ब्लॉक्ड हो जाएगी और एनाफेज में नहीं पहुँचेंगे। तो ये आपकी मैकेनिज्म है टैक्सेन की, जस्ट अपोजिट मैकेनिज्म है विनकैल्कुलाइड की। तो एक मैकेनिज्म आपको एक लाइन याद रखनी है कि जो विनकैल्कुलाइड्स है ये क्या करना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बाइंड करता है, ठीक है। दूसरा पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है मेटाफेज में, सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग है ये। लेकिन अगर हम बात करें टैक्सेन की बात करें तो डाइटरपीन है, कॉम्प्लेक्स डाइटरपीन है। ये आपके देखिए एक बार्ग मिलता है, वेस्टर्न यूटीस मिलता है। ये पॉलीमराइजेशन को इन्हांस कर देता है। पॉलीमराइजेशन इतना ज़्यादा इन्हांस कर देता है कि सेल हमारी फ्रोजन कंडीशन में आ जाती है। फ्रोजन कंडीशन आने के बाद क्या होता है कि इनका डीपॉलीमराइजेशन नहीं होता है, तो फर्दर जो सेल की प्रोसेस है मेटाफेज एनाफेज वो टोटली ब्लॉक्ड हो जाती है और फर्दर प्रोसेस नहीं होगी, तो न्यू सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो ड्रग्स हैं ये आपकी क्या होती हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। तो ये रहा मैकेनिज्म आपका विनकैल्कुलाइड और टैक्सेन की। अब हम लोग नए वीडियो में देखेंगे न्यू ड्रग की मैकेनिज्म। थैंक यू।